हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एकेटीयू ने जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर दिया है। तो जो नया सिलेबस आया है फॉर द सेशन 2022 एंड 23 है ना, उसके अकॉर्डिंग आज से मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के वीडियो लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एकेटीयू में फर्स्ट सेमेस्टर में चलता है। ठीक, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BAS 103। अब जो नया सिलेबस है हमारा एकेटीयू का, उसके अकॉर्डिंग अब जो सेमेस्टर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का जो पेपर आएगा वो 70 मार्क्स का होगा। टोटल मार्क्स कितना है? 70 मार्क्स है। तो ये 70 मार्क्स का पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ यूनिट इसमें कितनी है? 5 है। तो हमारे पास जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टोटल 5 यूनिट्स हैं, आज मैं आपको उसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारी यूनिट नंबर 1 है वो है मैट्रिसेस। पहली यूनिट है मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस में देखिए जो टॉपिक है हमारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, तो जितने भी इसमें टॉपिक हैं उन सबको हम वन बाय वन सीक्वेंस वाइज कवर करेंगे। और जितने भी प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में एकेटीयू में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस इन टॉपिक से आए हैं वो सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है वो होगी आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट नंबर 2 है। ठीक, इसके अंदर जनरली जो टॉपिक्स होंगे वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होंगे। तो यहां पर भी हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर्स में यहां से क्वेश्चंस आए होंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कवर कराऊंगा। मतलब आप यहां से पढ़ने के बाद अपने एकेटीयू एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है वो भी डिफरेंशियल कैलकुलस ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस 2। ठीक, तो इसमें भी इंपॉर्टेंट देखिए सभी यूनिट का वेटेज जो है वो सेम है। यूनिट 1 2 3 4 5 ऑल यूनिट्स आर ऑफ इक्वल मार्क्स। ठीक है, तो सारी यूनिट इंपॉर्टेंट है और मतलब टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं इन यूनिट्स के, जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं सारी यूनिट के। ठीक है, ये भी यूनिट जनरली जो हमारी रिलेटेड है वो डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट हमारे पास है मल्टीपल इंटीग्रेशन, है ना। मल्टीपल इंटीग्रेशन देखिए क्लास 12th में भी हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है ना। तो इंटीग्रेशन तो वैसे ही होगा जैसे हमने 12th क्लास में किया है, लेकिन यहां पर बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा। क्या होगा कि डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, मतलब हम थोड़ा आगे का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बीटा गामा फंक्शन। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो टॉपिक होंगे उन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यूनिट होगी वेक्टर कैलकुलस, जो कि हमारी लास्ट यूनिट है। ठीक, इसमें हम वेक्टर डिफरेंशिएशन, वेक्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक, और यहां से भी जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे या जो एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सब मैं आपको कराऊंगा। ठीक, चलिए, तो ये जो था हमारा सिलेबस था जो एकेटीयू फर्स्ट सेमेस्टर हमारा एग्जाम होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का उसमें आएगा। ठीक है, तो सिलेबस बहुत अच्छा है। जो हमारा सिलेबस नया सिलेबस आया बहुत ही अच्छा सिलेबस है। ठीक है, मतलब आप इजीली यहाँ पर 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप एक एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ते हैं, है ना, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस तो आपको अपने आप प्रैक्टिस करने होंगे मैक्सिमम, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, मैं वन बाय वन करके कोशिश करूंगा कि बहुत ही इजी वे में आपको समझा सकूं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिस ऑफ मैथ। देखिए पहले जो 2 लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के वो बेसिक्स होगा मैट्रिक्स का, है ना। पहले लेक्चर में आपको मैं व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा मैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा मैट्रिक्स का जो है बेसिस है। अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको आगे समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इसलिए पहले 2 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक्स के लिए। मतलब वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बहुत ज्यादा नहीं कराने वाला, केवल आपको मैट्रिसेस का बेसिस समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आने वाले जो हमारे आगे के लेक्चर्स हैं, मतलब मैट्रिक्स के जो आगे आने वाले लेक्चर्स हैं जिसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह के टॉपिक पढ़ेंगे, फिर वो टॉपिक आपको बहुत आसान लगेंगे अगर आपको मैट्रिसेस का बेसिस आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।